अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पूरा मजमा इस नियत के साथ कलमा शरीफ पढ़े कि मालिक हम सबों को बवक़्ते अजल जब हमारी रूह क़फ़्से उन्सरी से परवाज़ कर रही हो, हमारे जिस्म से निकल रही हो, उस वक़्त भी अल्लाह हमें कलमा तैयबा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस नियत के साथ सारे लोग पढ़ें कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें जरा झूम कर बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितने मोहतरम साहब, कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? अरे माशा, ये इदारा ही है मेरे ख्याल से, इदारा ही है ना, ये मदरसा ही तो है। अच्छा, वो साइड में इदारा है क्या? अच्छा, ये ईदगाह है। अरे कमाल है, तीनों चीजें एक जगह। अरे माशाअल्लाह, ये सीवान है और ये सीवान का मुसलमान है और तीनों मस्जिदें यहाँ पर देख के दिल खुश हुआ। अल्लाह खुश रखे भाई आप लोगों को, दिल बाग बाग हुआ। ये 7 तलबा इदारा आपको दे रहा है। कितने तलबा? ये कह लो कि ये 7 चिराग रोशन किए गए हैं। अब अल्लाह जाने इन 7 से 700 चिराग रोशन होंगे या 7000, ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह जाने। इदारे मदरसे के मुदर्रिसीन ने, मोहतमीम साहब ने और आप सब ने मिलकर ये फसल उगाई है जो 7 तलबा हैं। और अभी तो इनके सरों पे जब दस्तार रखी जाएगी ना, तो देखना कितने लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम भी अपने बेटों के सीनों में कुरान की दौलत आबाद करते। और ये तलबा हजरत ये पैगाम देंगे आज कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। तो मेरे साथ आप भी बोलेंगे, आधी रोटी खाएंगे, बोलें बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ वो भी ठीक है, स्कूल जाएंगे, मगर इसको इस तरह से कह लो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलिएगा। आधी रोटी खाएंगे, पूरा मजमा आधी रोटी खाएंगे, और जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को आगे बढ़ाएंगे। इल्म ही है जो इंसान को इज्जत दिलाता है। ये हमारे बरेली शरीफ से फारिग होकर के आए आपके इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती जावेद अख्तर साहिब, आज आपने इतनी इज्जत सम्मान प्यार दिया, इदारे का प्रिंसिपल बनाया। अगर इन्हें इनके माँ बाप न पढ़ाते तो क्या आप इन्हें ये इज्जत देते? बोलो सारे लोग बोलो, ये इज्जत देते?
हमें आपने यहाँ कुर्सी पे बिठाया, आप वहां बैठे और हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इज्जत से नवाज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमें हमारे माँ बाप ने पढ़ाया। तो इसलिए मैं तकरीर शुरू ही यहां से कर रहा हूं कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन वो देखो, ये इसलिए तो मैंने आगे बढ़ाया था, चूंकि पढ़ने का जमाना आपका आ रहा है। ये जो बड़े बूढ़े बैठे इनका तो गुजरने का जमाना है, आपका पढ़ने का जमाना है। ये बड़े बूढ़े आपकी सरपरस्ती करेंगे बेटा, आपकी हिम्मत बनाएंगे। और मैं तकरीर के शुरू में एक बात और कहूं आपसे, कभी भी इंसान ये नहीं सोचे कि मेरे मकान की छत कच्ची है, मकान कच्चा है, मैं गरीब हूं, कैसे पढ़ाऊंगा। सच्ची बात बताऊं, वो अमीर तो बेशक काबिल मुबारकबाद हैं जिनके बेटे पढ़ जाते हैं, अच्छी बात है, मगर ज्यादातर कामयाबी हासिल करने वाले वो होते हैं जिनके मकान की छतें बरसात के पानी से टपकने लगती हैं। ज्यादातर कामयाब होने वाले उन माओं के बेटे होते हैं जो माएं दो वक्त की रोटी बमुश्किल मयस्सर पाती हैं, बहुत मुश्किल से। ये मालदा टाउन जो है अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक डीएम है, मालदा टाउन ही के हैं वो, मालदा टाउन के डीएम हैं इस वक्त, रहने वाले मुंबई के हैं। नाम है उनका अंसार। जरा बोलिए क्या नाम बताया मैंने? उनके पापा रक्षा चलाते थे मुंबई में, महाराष्ट्र में रक्षा चलाते थे, मौलाना सज्जाद साहिब। अपने पापा के साथ किसी अधिकारी के पास जाना हुआ उनका, उसने रिश्वत मांगी। तो अंसार इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हम लोगों से वक्त पे खाना नहीं मिल पाता, बमुश्किल कुछ पैसे हमारे पापा कमाते हैं और उसमें से भी ये रिश्वत मांग रहे हैं। उसके दिल को इतनी लगी ये बात, घर पे आके अपने पापा से कहा, पापा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उनके वालिद साहब ने कहा, बेटे कैसे आगे बढ़ोगे, हमारे पास तो फीस जमा करने को पैसे भी नहीं है, घर का खर्चा चल जाए बड़ी बात है। अंसार ने कहा, पिताजी बस आप मेरे सर पे हाथ रखिए, आगे की मंजिल क्या है मैं खुद तय करूंगा, मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा। अंसार बताते हैं रात में सोने को जगह तक नहीं थी, फुटपाथ पे सोता था खुले आसमान के नीचे, और अपनी फीस जमा करने के लिए होटल में काम करता था, झूठे बर्तन धोता था, जिन कपों में लोग चाय पीते थे वो कपों को धोता था, टेबल साफ करता था। कहते हैं 13-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ता था और कुछ देर के लिए सो जाता था। अगर सीवान वालों जवान की दिलचस्प कहानी सुनो, एजुकेशन जर्नी सुनो, किस तरह से वो मंजिल तक पहुंचे, उनका सफर सुनो। अंसार कहते हैं कुछ देर के लिए नींद आ भी जाती तो ख्वाब में ऐसा लगता जैसे मेरे वालिद साहब आ गए, मेरी माँ आ गई और मुझे अपनी टपकती हुई छत दिखाई देती, मेरे अब्बा जो रक्षा चलाते उनके माथे से बहने वाला पसीना दिखाई देता। अंसार कहते हैं कोई आकर के रात में मेरे कानों में कहता था, हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझकर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। कहते मैं पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। सीवान के हुसैनगंज के मेरे दीनी भाइयों, पूरे इंडिया में रिकॉर्ड बनाया उस गरीब के बेटे ने, रक्षा चलाने वाले ने रिकॉर्ड बनाया। और कैसा रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ 21 साल की उम्र में वो IAS बन गए। कितने साल की उम्र में? जितनी उम्र में हमारे लड़के बाज नशा कर रहे हैं, और वो नशा करके ये समझ रहे हैं कि दुनिया में हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, हालांकि उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। बहन घर पे जवान है, शादी होना है उसका, और ये नशे में अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। हजरत हैं, कितने युवा हैं हमारे यहाँ पर भी मिलेंगे, मैं हर जगह कैमरे लगे हुए, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो शराब से नशा नहीं कर रहे, टेबलेट चल रही, खाने की गोलियां,
लगाने के जंक्शन और पता नहीं कैसी कैसी चीजें चल रही हैं नशा करने की। अरे तू किस नशे में पड़ गया? तू नबी का उम्मती है नादान। इस नशे में पड़ के नाली में गिरने के लिए नहीं आया है, तू तो मुस्तफा की मोहब्बत में झूमने के लिए आया है और जमाने में मुस्तफा की मोहब्बत का परचम लहराने के लिए आया है। तकलीफ होती है, दुख होता है मुसलमानों को हालात देख करके। जो उम्र पढ़ने पढ़ाने की थी, अपने घर की जिम्मेदारी समझने की जो उम्र थी, वो उम्र तुम नशे में गुजार रहे हो, शराब में गुजार रहे हो। पूछिए हजरत मुफ्ती जावेद अख्तर साहिब से, हजरत मुफ्ती फिरोज आलम साहिब किबला से, हमारे हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहिब से पूछिए, इन उलमा से। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने एक कतरा भी जानबूझ करके शराब पीने का काम किया, अगर बगैर तौबा किए वो मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। इतना बड़ा गुनाह। आज के इस जलसे में यार इरादा करके जाना, आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। इरादा करके जाना, आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। बहुत दुख होता है हमारे जवानों के हालात देखकर। और जब से साहब ये मोबाइल आया है, तब से तो आप पूछो ही मत। मौलाना सज्जाद साहब, मैं तो ज्यादातर सफर में ही रहता हूँ, चलो यहाँ पे तो रुका हुआ हूँ। जैसे बाई कार जाना होता है, वापस 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब वापस जाते हैं, आप यकीन मानिएगा मुसलमानों की बस्ती के बाहर अगर स्कूल है तो स्कूल की बाउंड्री पे रात में 3 बजे पूरे गांव के लोग सो रहे हैं, मगर 4-5 मजनू वहां जरूर मिलेंगे आपको 3-4 बजे। भाई तुम्हारा कौन सा कारोबार चल रहा है यहाँ पर? 6 बजे जाइए आप, 4 बजे जाइए, कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो वो बाउंड्री महफूज नहीं, वहां मिलेंगे 4-5 मजनू। और मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका इन्हीं को दे रखा है। गलत तो नहीं बोला? हुसैनगंज से गुजरिए रात में आप किसी वक्त, 2-4 मजनू होटलों पे टहलते। अबे सोने का टाइम है, सो जाओ यार, यहाँ क्यों टहल रहे हो? हमें तो किसी बताने वाले ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये कंडीशन हमारे जवानों की। अरे इश्क भी करना है तो दुनिया के बाजार से क्या करता है, मदीने की हवाओं से कर। इश्क करना है तो हजरत बिलाल से सीख, इश्क करना है उवैस करनी से सीख। मेरे नादान दोस्त किधर चला गया? शराब के नशे में खो गया, इश्क मजाजी में खो गया। कैसी कैसी खराबियां इस मुआशरे में आ गई। साहिबो आओ तालीम की तरफ आओ, आओ किताबों की तरफ आओ, आओ कुरान की तरफ आओ। देखो इल्म इंसान को किस तरह इज्जत दिलाता है। अंसार शेख कहते हैं, रात के अंधेरों में दुनिया सो रही होती थी, मगर मैं किताबों का मुताला कर रहा होता था, मैं स्टडी कर रहा होता था, मैं तैयारी कर रहा होता था। और किताबों के मुताले के नतीजे में, स्टडी के नतीजे में, मेहनत करने के नतीजे में मैंने आपको बताया, सिर्फ 21 साल की उम्र में अंसार शेख डीएम बन गए, यानी जिला मजिस्ट्रेट बन गए। आसान काम नहीं होता है, किसी का बेटा इंस्पेक्टर बन जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। और ये इतने बड़े अधिकारी बने कि कितने इंस्पेक्टर इनके अधीन आते हैं, एसडीएम इनके अधीन आते हैं, एसपी इनके अधीन आते हैं, एएसपी इनके अधीन आते हैं। पूरे जिले की कमान जिसके हाथ में होती है वो डीएम होता है। और अंसार शेख रक्षा चलाने वाले का लड़का डीएम की कुर्सी, संवैधानिक कुर्सी, इतनी ऊंची कुर्सी तक पहुंचा है तो किसी नेता की सपोर्ट से नहीं पहुंचा, दौलत की सपोर्ट से नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो इल्म की सपोर्ट से पहुंचा। अरे मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो जोर से। किसकी सपोर्ट से पहुंचा? आवाज आए, किसकी सपोर्ट से? इल्म की सपोर्ट से। अंसार कहते हैं, जब मेरा रिजल्ट आया और मैं कामयाब हुआ, कुछ देर के लिए ऐसा लगा मेरे पांव जमीन पे नहीं है, मैं जैसे हवाओं में परवास कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को फोन किया, वाली साहब को। कहते जब मैंने अपने अब्बा को फोन किया तो वो रक्शे से सवारियां उतार रहे थे, सवारियां। और मैंने कहा, वाली साहब
तुम्हारा बेटा काम। वाली साहब को भी बहुत लोग वर्गलाते थे, कहां से बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक ऑटो रिक्शा खरीद के देते, कुछ सवारियां ये ढोता, कुछ पैसे ये कमाता, घर का बोझ कम हो जाता। उनके कदम डगमगाते भी थे कि एक तो मुसलमान हो आप और मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के कामयाब भी हो जाएं तो जॉब नहीं मिलती, पढ़ा के क्या करोगे। कभी कभी उनके कदम डगमगाते थे ना, तो अंसार की माँ ढाल बन जाती थी और कहती थी, हम 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, 1 वक्त का खाना खा लेंगे। हम 2 वक्त के खाने को नहीं खाएंगे, 1 वक्त का खाना 2 वक्त में खा लेंगे। नहीं मिलेगा फाका कर लेंगे। आप पूरी रोटी नहीं मिलेगी, आधी रोटी खाएंगे, मगर अपने बेटे को पढ़ाएंगे। अंसार की माँ ढाल बन गई। यहां तक के अंसार जब सक्सेस हुए, अपने वालिद को फोन किया, ओ यार रक्षा चलाने वाले का बेटा संवैधानिक पद पे, और वो भी जिले की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाए। अंसार कहते हैं मेरे पिताजी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। मैं बड़ा परेशान, या अल्लाह क्या हुआ, मेरे अब्बा जी जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा पापा मैं अंसार बोल रहा हूं, मैं कामयाब हो गया, यूपीएससी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आया हूं, डीएम की पोस्ट मिलेगी। कहते हैं फिर पापा जी की आवाज आई, अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। पापा ने कहा बेटे घर आजा अंसार, मैं तुझे कलेजे से चिमटा के रोना चाहता हूं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूं। दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा है, बाप का भी और बेटे का भी। अंसार अपने इंटरव्यू में बताते हैं, मुझे डीएम बनने की उतना खुशी नहीं थी जितना खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने वालिद को खुशी देने का काम किया है, मैंने अपने बाप को सम्मान देने का काम किया है। ए युवाओं, मैं तुम्हें यह पैगाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम भी एक जज्बा लेके यहां से जाओ, एक हौसला लेके यहां से जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया में नहीं रहे, निधन हो गया। वो कहा करते थे सूरज की तरह अगर बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही थी कि संघर्ष अगर करोगे तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। हुसैनगंज और आसपास से आए हुए दीनी भाइयों, राहत इंदौरी के 2 मिसरे सुन लो, लगे हाथों मुझे याद आ गए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ठान तो ले, मन तो बना ले कि अपने पिताजी को इज्जत दिलाएंगे। पिताजी ने अपनी हड्डियों का गोश्त खत्म कर लिया मुफ्ती साहब कमाते कमाते। मां के सीने का दूध खुशक हो गया, मां ने अपने आप को फना कर दिया। तुमने अपने माँ बाप को क्या दिया? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, तुम नशेड़ी बन गए। और अब तो मौलाना एजाज साहब किबला वो ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहे हैं मुसलमान लड़के, जुआरी बन गए। यानी नशा जुआ दोनों, कैसी खराबियां मुसलमानों में आ गई। तुमने अपने माँ बाप को क्या दिया? ओ यार, माँ बाप को रुलाने का काम करो। मौलाना तौसीफ रजा कह रहे हैं माँ बाप को रुलाने का काम करो। इन उलमा की मौजूदगी में कह रहे हैं माँ बाप को रुलाने का काम करो, मगर गम के आंसू रुलाने का नहीं, खुशी के आंसू रुलाने का काम करो। अब तो बोलो जरा जोर से और प्यार से। ये 7 तलबा जो आज हाफिज हुए, कितनी खुशी होगी इनकी माँ को और बाप को हजरत। और मोहतमिम साहब किबला को, सदरुल मुदर्रिसीन, दीगर मुदर्रिसीन को। आपको तो ये लगता है कि जलसा हुआ, आलिम साहब आए, तकरीरें हुई, नात पड़ी गई, दस्तार बंदी बांधी, बात खत्म। नहीं, किसी तालिबे इल्म ने 4 साल तक मेहनत की है। तुम सो रहे होते थे, फजर की अजान से पहले वो कुरान पढ़ रहा होता था, ईशा के बाद कुरान पढ़ रहा होता था, ज़ुहर के बाद कुरान पढ़ रहा होता था। अरे अगर वो हुसैनगंज की गलियों में टहलने भी जाता था तो रास्ते में भी कुरान पढ़ रहा होता था।
और हजरत जुमला देना चाहता हूं, जब आ जाता था और सो जाता था, चूंकि दिन भर जहन में कुरान रहता था, अरे उसको ख्वाब भी आता था तो शैतान का ख्वाब नहीं आता था, कुरान का ख्वाब आता था। जो इंसान दिन भर जो सोचेगा ना, उसकी साइकोलॉजिकल सिस्टम ये होता है, जो सोचोगे ख्वाब में भी वही दिखेगा। अरे हम जो बोल रहे हैं आपके समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जबान भी खोलो, 50-100 ग्राम की 2.5 किलो के तरबूज क्यों हिला रहे हो यार आप लोग? जबान खोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो सोचोगे वही दिखेगा ख्वाब में। अब वो फजर के बाद भी कुरान पढ़ रहा, मदरसे में पढ़ने वाला, आप सो रहे थे वो कुरान पढ़ रहा था। इशा की आजान बाद में हुई, मुफ्ती जावेद अख्तर साहब ने, दूसरे मुदर्रिसीन ने बच्चों को पहले उठा दिया, वुजू किया, पानी ठंडा था ठंडे से किया, गरम था गरम से किया, टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फजर की जमात बाद में हो रही है और ये तालिब इल्म अपना सबक पहले सुना रहा है। अरे इनके मकाम को पहचानो, इनकी गर्दे राह को झुक झुक के सलाम करो, इनके कदमों से लगने वाली खाक को फरिश्ते भी सलाम करते हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, ये पढ़ने के लिए जब घर से निकलते हैं आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं, इनकी राहों में अपने पर बिछा देते हैं। ये फूल दिखाना जरा, एक मिनट, एक हार दिखाओ। ये हार आज हार डालेंगे आप बच्चों के, ये हार फूल के हार 7 तलबा के, और जब उनके गले में हार देखना ना, तो सिर्फ हार ना देखना, सिर्फ फूल ना देखना, बल्कि ये सोचना आज कामयाबी का सेहरा माथे पे सजा है, लेकिन 4 साल तक 3 साल तक पाँव में छाले भी पड़े हैं। माँ की भी याद आई है, अब्बा की भी याद आई है, घर की भी याद आई है। और ये तलबा कह रहे होंगे तुमसे, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये आपके पढ़े लिखे होने की निशानी है, जितनी गाड़ी तकरीर समझ में आ रही है। ये उलमा के सामने की जाने वाली तकरीर है, मगर आपके तालीम याफ्ता होने की निशानी है और तालीम से मोहब्बत करने की निशानी है कि आप एक एक बात पे झूम भी रहे हैं, लबों को चूम भी रहे हैं, और ये मन भी बना रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे। पूरा मजमा जोर से, आधी रोटी खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज ये 7 तलबा सुबहान अल्लाह कुरान मजीद की हिफ्ज से महज, कुरान मजीद की हिफ्ज से सरफराज, कुरान मजीद की हिफ्ज की दस्तार से सरफराज किए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, इनका मकाम देखो, ये जागते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, सोते हैं तब कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अपनी माँ के पास जाकर के ये भी कहेंगे, ए माँ तू हमें हाफिज कुरान बनाना चाहती थी, अब्बा जी तुम हमें हाफिज बनाना चाहते थे। अल्लाह के करम से, इदारे की काविशों से, उस्ताद की शफ़क़तों से, मोहतमिम साहब की मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज कुरान बन गए। इनका मकाम कितना ऊंचा हो गया। सीवान में नमाज पढ़ाएं, छपरा में नमाज पढ़ाएं, सीतामढ़ी में नमाज पढ़ाएं, आगे बढ़ो बंगाल में नमाज पढ़ाएं, यूपी में नमाज पढ़ाएं, भारत के 28 या 29 सूबों में नमाज पढ़ाएं, अदर कंट्री में नमाज पढ़ाएं, कहीं पर भी नमाज पढ़ाएं, और कोई भी इनके पीछे नमाज पढ़े, वो कितना ही अरबोपति हो, खरबोपति हो, दौलत वाला हो, पद वाला हो, मनसब वाला हो, जब इनके पीछे नमाज पढ़ेगा तो इनकी गरीबी या बैकग्राउंड नहीं देखेगा। जब भी नमाज पढ़ेगा तो यही कहेगा पीछे इस इमाम के, इनका बाप भी कहेगा पीछे इस इमाम के, अगर दादा जिंदा है वो कहेगा पीछे इस इमाम के, अगर जनाबे वाला उस्ताद है तो कहेगा पीछे इस इमाम के। या अल्लाह
अल्लाह, कितना मकाम ऊंचा हो गया हाफिज कुरान का। अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने मस्जिदों में देखा होगा, ये करीब में मस्जिद है, सुभान अल्लाह, जुमे के दिन आजान होती है या कोई और भी आजान होती है, जो नमाजी पहले आता है उसे जगह पहले मिलती है, जो बाद में आता है उसे जगह बाद में मिलती है। ऐसे ही आते रहते हैं लोग, जगह पाते रहते हैं। कोई अगर वक्त का मिनिस्टर है मुसलमान, अगर वो बाद में आया तो ये नहीं कह सकता कि इमाम के पीछे बैठूंगा, मेरा रुतबा बड़ा है। नहीं नहीं, ये तेरा घर नहीं है, अल्लाह का घर है। अगर बाद में आया है जगह बाद में मिलेगी। तुम सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेना, जब सारे लोग सजदे में गए थे तो रक्षा चलाने वाले का जहां पांव रखा हुआ था वहां मिनिस्टर साहब का सर रखा हुआ था। साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई, मगर उस मस्जिद में भी बाद में आए, शुरू में आए, पहले आए, बीच में आए या जमात के वक्त आए, ये जो हाफिज बने हैं किसी भी वक्त आए, इन्हें मिनिस्टर साहब भी कह रहे आगे जाइए इमाम साहब, आगे जाइए इमाम साहब, आगे जाइए। अगली सब वाले कह रहे अरे आगे जाइए इमाम साहब। अल्लाह अकबर, कितना मर्तबा बढ़ गया हाफिज कुरान का कि मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर अगर कोई मुसलमान हो वो भी इमाम साहब आप आगे जाइए। आगे बैठे हैं मुफ्ती साहब, अरे आप आगे जाइए इमाम साहब। अल्लाह अकबर, कैसा मकाम मिला है इन 7 तलबा को कि जहां मिनिस्टर साहब को जगह पीछे मिल रही है वहां तुम्हारे बेटों को जगह आगे मिल रही है। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। इसलिए इन मदरसों का भी एहसान मानो। और इनके 7 तलबा जो हाफिज हुए हैं, इनके बाप माएँ आई होंगी यकीनन, उनको भी मैं सलाम करूंगा कि देखो तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। अपने माँ बाप को इन्होंने भी राजी कर दिया और माँ बाप ने भी अपना काम कर दिया। पढ़ो सारे लोग मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सारे लोग हाथ उठा के पढ़िए सुभान अल्लाह, मेरे साथ पढ़िए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, सारे लोग बोलिए प्यारी माँ, ऊंचा बोलिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। दूसरा मिसरा इतना कीमती है खुदा की कसम के तड़प जाओगे आप लोग। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। ये घुट्टी में पिला दी जाती है मदरसों में माँ बाप की मोहब्बत। हाँ, किसी मदरसे के फारिग को हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, तुमने देखा नहीं होगा कि उसने अपने अब्बा को घर से निकाल दिया, नहीं देखा होगा। तनख्वाहें अगरचे कम होती हैं मगर दिल बहुत बड़ा होता है मदरसे में पढ़ने वालों का। वो फाका भी कर लेगा मगर मुफ्ती साहब साथ रखेगा अपने माँ बाप को, कदम को चूमे। और माँ बाप अगर कहेंगे बेटा तेरे पास आमदनी कम है, दूसरे भाई के पास रह लेंगे, तो कहेगा माँ जो कुछ मिला है, अब्बा जी जो कुछ मिला है सब तुम्हारी दुआओं ही का तो सिला है। वो मदरसे में पढ़ने वाला कहेगा, जिसके पास इल्म है वो कहेगा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। उसे मदरसे में पढ़ाया गया है कि फजर की नमाज पढ़ो, सुबह में नमाज पढ़ के आओ, नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता बाद में, हजरत फिर पहले माँ बाप की जियारत,
प्यार से देखो, हज का सवाब मिलेगा। और माँ बाप को देख के बोल दो कि ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। पढ़ो झूम के जरा मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। पढ़े पूरा मजमा जरा हाथ उठा के। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं मुआ सज्जाद साहब बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, वरना ना शरीफ पढ़ने वालों को लोग नोटों की दाद देते हैं। ये सीवान है कि जहाँ तकरीर करने वालों को भी नोटों की दाद दी जा रही है। ये मोहब्बत है आप लोगों की। क्या ये नहीं भी दे तब भी कोई बात नहीं, खैर आपकी मोहब्बत है। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। झूम के पढ़ो भाई, आप लोग भी पढ़ो, बच्चों सारे लोग पढ़ो। प्यारी माँ मुझको तेरी। अरे भाई ये लोग तो ऐसा लग रहा मुझे फजर तक जलसा सुनने के मूड में बैठे हैं। कब तक सुनेंगे आप लोग प्रोग्राम, बताइए ना कब तक सुनेंगे? फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। सुनो भाइयों, दो भाई एक माँ, दो भाई, वालिद का इंतकाल हो चुका था। हमारे बिरादर ग्रामी मौलाना एजाज साहब ने तवज्जो दिलाई कि हजरत जरा वो सुना दें, तो इसलिए मैं उसी तरफ आ रहा हूं। छोटा भाई माँ का फरमा बरदार है, बड़ा भाई नहीं है। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। इस वाकये में ऐसा है जैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। घर में बंटवारा हुआ, बड़े भाई ने कहा कि भाई देख ऐसा है, जो माँ को अपने साथ रखेगा वो प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगा। छोटा भाई समझ गया कि मेरा भाई क्या चाहता है। छोटे ने रो करके कहा कि बड़े भाई तुम मेरे लिए बाप की जगह हो, तुम मुझसे नहीं भी कहते तब भी मैं अपनी माँ के आंचल को पाने के लिए और उनके कदम दबाने के लिए सारी दौलत छोड़ सकता था, मगर माँ को नहीं छोड़ता मैं। तुम्हें दौलत मुबारक हो, मुझे माँ की खिदमत मुबारक हो। जोर से बोले मुझे माँ की। तो उनके भाई ने कहा ठीक है, यानी सगे भाई ने अपने छोटे भाई से कहा ठीक है, तो फिर मकान भी मेरा हुआ, माँ का जो जेवर है वो मेरा हुआ, बाप की जो वरासत है वो मेरी हुई, सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई, हाँ माँ तुम्हारी हुई। माँ को अच्छा, यहाँ एक जुमला मुझे याद आया मौलाना सज्जाद साहब की बिला। जब छोटे थे, बच्चे थे, तो सब कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। झगड़ा होता था माँ मेरी है। 4 भाई थे, 5 थे, 2 थे, 3 थे, जितने भी थे माँ को चिपट के कहते थे माँ बता तू किसकी है। तो माँ सब बच्चों के सरों पे अपना दुपट्टा फैला के कहती थी बच्चों मेरी मिसाल तो उस दरख्त की तरह है जिसकी शाखें सबको हवा देती हैं। बेटे मैं तो वो किताबे हयात हूँ जिसके वरक वरक में तुम्हारी मोहब्बत की नज़में लिखी हुई हैं। सबको चिपटा लेती थी माँ। माँ कहती थी बच्चों मैं तुम्हारी सबकी हूँ। जब बच्चे थे तो माँ को नहीं छोड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। हाय रे जवानी, तू जवान क्या हुआ और शादीशुदा क्या हुआ। पहले कहता था माँ मेरी है, अब सब के सब कह रहे माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। सबने घर बांट लिया, जायदाद बांट ली। सबने कहा रोड की दुकान मेरी है, कारखाना मेरा, जमीन मेरी। किसी ने ये नहीं कहा माँ मेरी, बाप मेरा। माँ बाप को छोड़ दिया। जिस बाप ने अपने आप को फना कर दिया तुम्हें पालने के लिए,
जो सूरज निकलने से पहले कमाने को निकल गया बेचारा, शाम को 500, 1000, 1500 जितने भी कमा के लाया। रास्ते में फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी, मिठाई की दुकानें लगी हुई थी। जी में आया कुछ खा लूं, पॉकेट से पैसे निकाले। फिर तुम्हारा ख्याल आया कि मेरे बच्चे अभी स्कूल पढ़ते हैं, फीस जमा नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो पैसे कम होने की वजह से मेरे बच्चों की तालीम अधूरी रह जाए। पॉकेट से निकले हुए पैसे भी उन्होंने पर्स में रख लिए। घर पे पहुंचे, सोए बाद में है, तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत पहले की है। वो बाप आज तुम बंटवारा कर रहे हो तो भूल गए अपने माँ बाप को। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ जो वाकया मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बड़े भाई ने कहा कि मकान भी मेरा, माँ का जेवर मेरा, बाप की वरासत मेरी, सब कुछ मेरा। हाँ हाँ, माँ तुम्हारी है। अब ऐसा करो भैया, अपना हिसाब देखो, मेरा भी लंबा चौड़ा कारोबार है, अपना कहीं और मकान देखो। माँ ने ये बातें सुनी तो दिल से एक आह निकली। कहते हैं ना, शायर कहता है, दिल पे एक चोट लगी, दीदाए तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। माँ की आंखें भर आई, बेटे अपने घर से निकाल रहा है मुझे। जिस घर को मैंने फाका कर कर के बनाया, एक एक घोंसला जैसे बनाता है परिंदा, वैसे मैंने ये आशियाना बनाया, मुझे घर से निकाल रहा है। मगर ये माँ का कलेजा होता है साहिबो। बद्दुआ नहीं दी माँ ने, छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी, बड़े के भी सर पे हाथ रखा, अलविदा कहा, खुदा हाफिज कहा, और रोते हुए छोटे बेटे से बोली, बेटे जब ये घर ही छूट रहा है तो फिर ये बस्ती भी छोड़ देते हैं बेटे, ये इलाका भी छोड़ देते हैं। और अपने छोटे बेटे के साथ माँ दूर निकल गई। और थोड़ी बहुत दूर नहीं, बहुत दूर, किसी बहुत दूर इलाके में दोनों माँ बेटे पहुंच गए। वहां पे जाके किराए पे मकान लिया। छोटा बेटा रात में कमाता, दिन में कमाता। और घर से जब भी निकलता था ना, हुसैनगंज के लोग, हुसैनगंज नाम है ना बस्ती का, हुसैनगंज के मेरे दीनी भाइयों, देखो आप भी इस पे अमल किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अमल करते हैं। घर से जब भी निकलो ना, अपनी माँ को भी बता के जाओ, अब्बा को भी बता के जाओ। दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में, इलाहाबाद में, जहां पर भी जॉब करते हो ना, रोजाना फोन करके माँ की खैरियत पूछते रहो, दुआएं लेते रहो। और घर से जब निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो, अब्बा का हाथ सर पे रखवा लो। फिर ये कहते हुए घर से निकलो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मौलाना एजाज साहब की आपकी फरमाइश पे सुना रहा हूँ ये, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस पे अमल करते हैं, हमारे सारे उलमा इस पे अमल करते हैं, फकीर भी इस पे अमल करता। और हजरत मैं ये भी अर्ज करूंगा कि बॉडी गार्ड आपको वो सिक्योरिटी और हिफाजत नहीं दे सकता जो माँ की दुआ हिफाजत देगी आपको। बल्कि एक शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ होती है, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू देख रहा हूँ। याद आ रही होगी उन लोगों को अपनी माँ की जिनकी माँ इस दुनिया में न रही, कि दुनिया में हर चीज का बदल हो सकता है, माँ का बदल नहीं हो सकता है। माँ नहीं रहती है, जिंदगी पर एहसास होता है। मुझे एक लड़का अभी भी याद आता है, मुझे छोड़ने गया प्रोग्राम के बाद, माशाल्लाह कई गाड़ियां हजरत उसके पास, दिल्ली में उसने मकानात बना लिए। रास्ते में रोने लगा। मैंने कहा भाई अचानक? हजरत अब्बा की याद आती है, जब कुछ नहीं था तो मेरे बाप ने बड़ी परेशानियों से हमें पाला था, उसकी बात आती है तो मेरे भी आंसू निकल आते हैं। कहता है हजरत बड़ी मुश्किलों से पाला था अब्बा ने, आज मेरे पास दिल्ली में कई मकानात हैं, माशाल्लाह गाड़ियां भी हैं, लेकिन घर में आता हूं तो बाप का चेहरा याद आता है कि आज मेरे अब्बा जी जिंदा होते तो अपने बेटे की तरक्की से कितने खुश होते। मैं इसलिए जहां पर भी कोई मस्जिद बनती है, मदरसा, कुछ काम होता है तो मैं अपने अब्बा के लिए इसाले सवाब करता हूं। तभी मैंने जुमला बोला ना कि माँ बाप नहीं रहेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं। कभी डांटने पे, समझाने पे बुरा मत माना करो अपने माँ बाप का। उनका डांटना तुम्हें बुरा लगे ना, खामोश हो गई ना ये आवाज,
कान तरस जाएंगे, अम्मा अब्बा का चेहरा देखने को नसीब नहीं होगा, फिर तुम्हें उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, कब्र पे जाना पड़ेगा। वो मैं पढ़ रहा था किसी किताब में कि एक बच्चा स्कूल से सीधा कब्रिस्तान गया, वहां पे किसी ने उसको देख लिया बच्चे को, उसने बस्ता सीधा माँ की कब्र पे जोर से फेंक कर वहीं पे फेंका और बैठ गया। बच्चा बड़ा बिलक बिलक के रोने लगा, किसी ने उसके सर पे हाथ रखा, बेटे क्यों रो रहा? कब वो रोजाना स्कूल की जो टीचर है ना, स्कूल की जो उस्ताद कहती हैं कंगी नहीं होती, पे प्रेस नहीं होती, सलीके से नहीं आता। अब मैं अपनी टीचर को कैसे बताऊं कि मेरी माँ दुनिया में न रही जो खुद से ज्यादा अपनी औलाद का ख्याल रखती। मेरी माँ होती तब न मेरे बालों में कंगी करती। इसलिए मैंने ये जुमला बोला था कि हर तुम्हारा मकान टूट गया दोबारा बना सकते हो हजरत, कारोबार नहीं चला दूसरा कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे किसी का हो, मगर हो गया दूसरी खरीद सकते हो, लेकिन माँ चली गई तो कहां से लाओगे? माँ तो माँ होती है भाई, और इंसान तो इंसान है। जो परिंदों की भी माएँ होती है ना, पता नहीं तुमने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, सर्दी में घोंसला टूट गया कबूतर का, कबूतर या कबूतरी, तो घोंसला टूट गया तो बर्फ जो थी ना पड़ने लगी, तो घोंसला ढालता, बर्फ पड़ने से सर्दी का मौसम था, तो उस कबूतरी ने अपने दोनों परों को बच्चों पे यूं कर लिया ऐसे, और इतनी बर्फ पड़ी। मैंने वो वीडियो देखी, आप यकीन माने मेरी आंख में आंसू आ गए कि अल्लाह ने माँ को कैसी ममता का समंदर दिया है। इंसान तो इंसान है, बेज़बानों में भी अल्लाह ने जिसे माँ बनाया है उसके सीने में बड़ा प्यार रखा है अपनी औलाद के लिए। वो तो किसी गुजरते हुए ने देखा यार ये परिंदा कैसे, तो उसको जब उठाया तो उसका दम निकल चुका था, और देखो ऐंठ गए थे पर उसके ठंड की वजह से, लेकिन बच्चे सेफ रखे, जान दे दी उसने। उस हिरनी की वीडियो पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि अपने बच्चे के साथ हिरन जो है नहर में है, पीछे से जो है वो क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है पीछे से आया और उस हिरनी के बच्चे की तरफ दौड़ा, तो हिरनी कुछ दूर थी, हिरनी ने जान लिया कि मेरे बच्चे को ये खा जाएगा मगरमच्छ, तो हिरनी ने क्या काम किया, खुद मगरमच्छ के मुंह के सामने को आ गई और अपने बच्चे को खा ली थी। तुमने पता नहीं फेसबुक पे एक तस्वीर मैंने एक पागल औरत की देखी, इधर देखो मेरी तरफ, उसने अपना दुपट्टा एक हाथ में यूं मेरी तरफ देखो ऐसे बांध रखा, दुपट्टे का एक हिस्सा, इसको सिरा बोलते हैं ना, आप लोग भी सिरा बोलते हैं ना, और दूसरा वाला सिरा उसने अपने छोटे से बच्चे की कलाई में बांध रखा। कितना बड़ा बच्चा होगा, जैसे ये बच्चे बैठे 6 या 7 साल का, हाय 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 हाय, पागल औरत। उसके जहन में क्या आइडिया आया भाई कि मैं पागल हूं, मेरा बच्चा खो गया, कहां ढूंढूंगी, मेरे पास रहने को जगह नहीं, पहनने को सलीके के कपड़े नहीं, मुझे अपना पता नहीं, तो उसने कितना बेहतरीन आइडिया ढूंढा कि बच्चे को कलाई से बांध लिया, उसके माथे पे, यानी ये वाकया, ये फोटो किसी ने लगाया तो फेसबुक के माथे पे उसके ऊपर ये मुनव्वर राना के 2 मिसरे लिखे हुए थे। मैं खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ, मैं बहुत देर तक रोया कि अल्लाह ने माँ को कैसा जिगर दिया है। उसके ऊपर लिखा हुआ था, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, अगर दिलों पे लग रहा हो तो बोलिए ना जरा जोर से, खुदा ने ये सिफत, सिफत मतलब वस्फ, तारीफ, खुदा ने ये सिफत, खूबी, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। बोलो यार माँ के नाम पे बोल दो मेरे भाइयों। माएं जिंदा हैं तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, इस नियत से बोलो सुभान अल्लाह। माँ फौत हो गई तो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, इस नियत से बोलो सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है,
हुसैनगंज वालों तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहाँ मानने से, उनकी सेवा करने से, तबीयत खराब है सर दबाने से, अपने अब्बा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाने से, माँ के लिए शॉल लाने से, माँ के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा का सामान लाने से क्या हमें दुनिया में भी कोई फायदा मिलेगा और आखिरत में भी कोई फायदा मिलेगा? पूछो हमारे इन तमाम उलमा से, या आपको बताएंगे जो माँ बाप का कहना मानेगा उसे दुनिया में भी मोहब्बतों का पैगाम मिलेगा, मरने के बाद इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम सज्जाद निजामी साहब को। मैं उनके पढ़े हुए दो मिसरे आपको सुना रहा हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। भाई नींद तो नहीं आ रही आप लोग? सब लोग सुन रहे हैं ना? वो जो वाकया सुना रहा था दो भाइयों का, सुना दें या तकरीर यहीं पे खत्म कर दें? सारे लोग बोलिए सुना दें। बिल्कुल। 1 घंटा होने को है मगर तुम्हारी मोहब्बत का कमाल ये है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे 1 घंटा हो गया, ऐसा लग रहा जैसे 1 मिनट हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये माइक वालों की भी तारीफ करूंगा, जब माइक लोगों के खराब होते हैं तो उसका जिक्र होता है, तो जिनके अच्छे हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हो? अच्छा बोल रहा, बहुत शानदार बोल रहा, गले पे असर नहीं पड़ रहा। हालांकि जिनका खराब होता हम उसका भी जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इनका माइक अच्छा बोल रहा, वाकई में अच्छा बोल रहा। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन बोलो जरा, और मचल के बोलो। छोटे भाई से माँ ने कहा बेटे चलो घर नहीं, हम ये शहरी छोड़ देते हो, बड़ी दूर निकल गई। माँ अपने छोटे बेटे के साथ, कौन से बेटे के साथ? क्या हुआ था? अरे इस कदर आप लोग हाई अलर्ट पर हैं जैसे बॉर्डर पे सेना खड़ी हो। कमाल है। ऐसा जलसा तो कभी कभी होता है जैसा अभी अभी हो रहा है। वाह 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 वाह। हाफिज नूर हसन साहब, इब्ने हसन साहब, भाई मौलाना एजाज साहिब ये मजमा कहाँ से लाए हुआ? इतना ट्रेंड कर दिया आपने इनको। अरे भाई काफी देर के बाद मैं यहाँ पर आया, जो वाकया सुनाया बीच में छोड़ा, तार चारों तरफ घुमा करके लाया ताकि पता चले कि एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जहन हाजिर है कि नहीं, मगर इनका तो मुझसे ज्यादा हाजिर है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मजमा जवान है और ये फैजाने इमाम अहमद रजा खान है। हमारे मुफ्ती जावेद साहब बरेली शरीफ से फारिग हैं, मंजरे इस्लाम से मंजरी है माशाअल्लाह। और सीवान, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पूरे भारत में कहीं भी जाइए। हजरत अफरोज, अच्छा आप ही माशाअल्लाह, मुफ्ती अफरोज साहिब क़िबला, हमारे अलीमी साहब, जितने उलमा हैं पूछिए इनसे, बर्रे सगीर नहीं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जहां जहां भी सुन्नियत पाई जाती है वहां वहां सुना भी जाता है, सुनाया भी जाता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, दारुल सानिया हुसैनगंज, अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही। वाह वाह वाह। देखो भाई नसीम शहर माशाल्लाह बहुत अच्छे सना ख्वाह हैं, मैं खुद पसंद कर, अच्छा पढ़ते हैं। और जैसे कि हमारे मुफ्ती जावेद साहब ने बताया,
हाथ उठा बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत एक संजीदा दो दफा कह दिया बात ठीक है, कभी कभी मजमा जवान रखने के लिए करना पड़ता, लेकिन अच्छा पढ़ते हैं। अब आला हजरत की बात आ गई तो आला हजरत का लिखा हुआ जो दीवान हदायक़े बख्शिश, उससे एक गुलाब ले आऊं आपके सामने? बिल्कुल इरशाद वाह वाह इजाजत है? बिल्कुल देखो हमने कहा उनकी तरह तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। आप अगर साथ देंगे ना तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ तो कदम बढ़ाएंगे। रुख दिन है यहाँ मेरे समा, रुख दिन है यहाँ मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ यहाँ मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं, जज़ाकल्लाह, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल गुल उनको कहा, कुमरी ने सलवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं। पढ़ो हमारे साथ, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, छोटे भाई को लेकर के उसकी माँ वो शहर भी छोड़ गई, इलाका दूर चली गई, तो बेटा दिन में भी कमाता रात में भी कमाता, मगर घर से जब जाता सर पे हाथ रखवा के जाता। बात यहां से निकली, मैं वहीं पर ले आया। आप भी नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला। आप भूल जाते तो हो सकता मेरे भी जहन से निकल जाता, मगर आपको याद रहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। अल्लाह के बंदो, जिसके साथ माँ की दुआ, उसे किस बात का गिला? जिसके साथ माँ का प्यार है, अगला जुमला मेरे साथ बोलोगे, जिसके साथ माँ का, उसका दोनों जहां में बेड़ा, दोनों जहां में बेड़ा, लो साहब अल्लाह ने कर दिया माला माल। वो चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, अल्लाह चाहे तो कतरे को समंदर बना दे और फकीर को बादशाह बना दे। कुन फयकून ही तो है। वतुइज़्ज़ु मन तशा, जोर से, वतुइज़्ज़ु मन तशा, वो चाहे। कुछ दिनों तो बेटे ने बहुत संघर्ष किया, मगर उसने क्या काम किया, आधा पैसा बचाता, आधा घर पे खर्च करता, आधा पैसे को उसने बिजनेस में, तिजारत में लगाना शुरू किया। और भैया उस बिजनेस में माँ की दुआ लगी हुई थी। लो साहब, धीरे 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 वो तो जिस जगह रहता था पहले उस बस्ती में नंबर 1 हुआ माल के एतबार से, फिर उस इलाके ही में नंबर हो गया माल के एतबार से। सबसे ऊंचा मकान उसका, सबसे ऊंचा मकाम उसका। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। अब आप भी पढ़ो ना, हमारे साथ सुनना चाहते हो तो, व तो इज़्ज़ु मन तशा, बंजर जमी पे फूलों की, बंजर जमी पे फूलों की, बंजर जमी पे फूलों की बरसात वो बिछाए, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की
सजा मारा गया मलऊन, हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। पढ़िए जोर से जरा, व तो इज्जु मन तशाओ व तो, क्या हुआ? चंद ही माह में, चंद सालों में अल्लाह ने उसके छोटे बेटे को माला माल कर दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब तो बात शुरू हुई है। उसकी भी तो पूछ लो, जिसने माँ को छोड़ा, वाह 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 वाह, अपने हीरे जैसे कोहे नूर जैसे भाई को छोड़ा, उसकी भी तो सुन लो। वाह, जब माँ ही न रही तो दौलत कहाँ रहती हजरत। कारोबार में उसने भी पैसा लगाया, मगर जो गया वो तो गया, साथ में और भी ले गया। कर्जे में इतना डूब गया कि सब कुछ बेच बाच के भी कर्ज अदा नहीं हुआ। तो कर्ज जिन लोगों का था भाई, कर्ज वाले तो छोड़ते नहीं है, उन्होंने तंग करना शुरू किया, तो इसने भी वो शहर छोड़ दिया। परेशान हो गया ना, शहर छोड़ दिया इसने। लेकिन देखिए किस्मत कैसी अजीब चीज है इंसान को। किसी ने कहा है ना कि समय परिवर्तन होता है, अगरचे समय परिवर्तन होने में समय लगता है। वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है। देखिए किस्मत भी कैसी अजीब चीज होती है। इसने भी, बड़े भाई ने भी वो शहर छोड़ दिया और भीख मांगने पे मजबूर हो गया। भीख मांग, मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे बहुत कमजोर हो गया ना, कमा भी नहीं पाता था, मकान भी बिक गया, जायदाद, माँ का जेवर सब कुछ बिक गया, बड़ा रोता था। अच्छा ये पता नहीं था कि माँ कहाँ पर है, भाई कहाँ पर है। अपनी गलती का बहरहाल इसको एहसास था कि यार मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, उसी की मुझे अल्लाह पाक ने सजा दी है। बहरहाल अलग अलग शहरों में जाके भीख मांगता था। एक दिन इसे इसकी किस्मत उसी शहर में ले गई जिस शहर में इसका छोटा भाई और माँ रहा करते थे। वहां पे अलग अलग दरवाजों पे भीख मांग रहा था। तो किसी ने इससे कहा, यार ये थोड़े थोड़े पैसे क्या कर रहा है मांग करके, हमारे यहाँ एक बड़े सखी हैं, बहुत ज्यादा राह खुदा में खर्च करते हैं, जा उनकी चौखट पे चला जा। इसने पता पूछा, कहा कौन सी चौखट है, कहा वो है फुला जगह, फुला मोहल्ले में, वहां पे चला जा। वो चौखट किसी और की नहीं थी, इसके छोटे भाई की चौखट थी। छोटा भाई ऐसा रहा कि उसने बुरा वक्त नहीं भुलाया कि जब खाने को लुक़मे तक नहीं थे, वो जब मालदार बन गया तो दिल का भी मालदार बना। उसकी चौखट पे कोई आता था तो माला माल करता था। और इंसान में यही होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता बंद मुट्ठी में, वक्त की बंद मुट्ठी में क्या है, कुछ पता थोड़ी है कब कौन अमीर गरीब हो जाए और कौन सा गरीब अमीर हो जाए, कुछ पता नहीं होता भाइयों किस्मत का। वो वहां पे पहुंच गया, उसके मकान की चौखट पे माँ अंदर थी, छोटा भाई अपने बिजनेस के काम में बाहर गया हुआ था। आवाज तो न दी, खाली उसने दस्तक दी दरवाजे पे, यूं करके उसने दस्तक दी। अंदर से उसकी माँ खाने पीने का सामान और कुछ ओढ़ने का सामान, कुछ पहनने के कपड़े लेकर के आई। और उसने अंदर से ही माँ ने अपने हाथ से वो सामान जैसे ही बाहर किया, तो चूंकि पर्दा हटा हाथ की वजह से, तो हाथ की वजह से जब थोड़ा सा पर्दा हटा तो माँ का आधा चेहरा, फनज़रा निस्फ़ा वजहिहा, उसने अपनी माँ का आधा चेहरा देखा। बहरहाल माँ माँ होती और बेटा भी बेटा होता है, माँ का आधा चेहरा ही काफी था पहचान के लिए। वो दंग रह गया, अरे ये तो मेरी माँ है। उसने जैसे ही अपनी माँ को कहा, माँ मैं तुम्हारा बेटा, माँ ने वो जो पर्दा था पूरा हटा दिया और अपने बेटे को भिखारी के तौर पे खड़ा हुआ देखा, साइल के तौर पे खड़ा हुआ देखा, भीख मांगने वाले की तरह खड़ा हुआ देखा। माँ की आंखों से गुहर टपकने लगे, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा। कोई और होता मकान से धुतकार देता, भगा देता और कहता जैसे तुमने किया वैसे तुमने भरा है। मगर साहिबो ये माँ है, इसकी ममता के समंदर में कितनी गहराई है आज तक कोई नाप नहीं पाया है। नापने वालों ने दरियाओं की गहराई नाप ली, समंदरों की गहराई नाप ली, मगर
अल्लाह ने माँ की ममता के समंदर में कितनी गहराई रखी है कोई नहीं बता सकता। ये माँ है, माँ ने जब देखा ये मेरा बेटा, फौरन कलेजे से चिमटा लिया, सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल तेरी ये हालत कैसे हो गई। कदमों से चिमट गया माँ के और रोते हुए कहता है माँ तुझे छोड़ने के बाद पता चला कि दौलत कुछ नहीं होती है रिश्तों के सामने, पैसा कुछ नहीं होता है मोहब्बतों के सामने। अपने फूल जैसे भाई को छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार होता है। जब परेशानी आई सबने छोड़ दिया। माँ मैंने तुझे बहुत तलाश किया, तू कहीं न मिली, मगर आज मेरी किस्मत तुझे मुझे तेरी चौखट तक ले आई। माँ ने कहा मेरे लाल तेरी ये हालत कैसे हो गई। सब बताता है माँ ये सब तुझे छोड़ने की वजह से हुआ, मैंने तेरी कदर नहीं की। माँ कोई बात नहीं है दौलत का, कदम पकड़ के कहता है माँ मुझे माफ कर दे, उस वक्त तक तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देगी। यहाँ तुम्हें भी एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, एक फार्मूला बता के जा रहा हूँ। तुम में से किसी की माँ बहुत नाराज हो, किसी का बाप बहुत नाराज हो, राजी नहीं होता हो, यार अपनी दस्तार उसके पैरों में रख दो, अपनी टोपी उसके पैरों में रख दो, माँ के भी पांव पकड़ लो, अब्बा के भी पांव पकड़ लो और कहो या तो आज जान ले लो या माफ कर दो। मैं खुदा की कसम लेके कह सकता हूँ, हल्फ लेकर के कह सकता हूँ, तब तक तुम्हारे माँ के दिल पसीज जाएगा, बाप का भी दिल पसीज जाएगा और तुम्हें तुम्हारी माँ भी माफ कर देगी, बाप भी माफ कर देगा। माँ बाप की जो मेरे साथ हो चुका है ना, मेरे साथ ऐसा, हम एक जगह गए तो वो नाश्ते का सामान लेने चला गया लड़का मेरी वजह से, तो उसकी माँ ऊपर वाली मंजिल पे रहती थी, वो आई नीचे, कहने लगी हजरत इसको समझाते नहीं है आप। मैंने कहा क्या हुआ, कहा कल लड़ाई हुई है इससे, तो इसने इतनी जोर से डंडा मेरे मारा कि मेरी उंगलियां देखो, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उंगलियां दिखाई, कहा उंगलियां सूजी हुई है। मुझे इतना गुस्सा है। अच्छा, मैंने कहा अब आप जाओ। वो जब नाश्ते का सामान, मैंने कहा भाई हम आपका नाश्ता नहीं करेंगे ना, हमारे लिए जायज है कि हम आपका नाश्ता करें। तुमने अपनी माँ पर हाथ उठाया, माँ को तो उफ कहने की भी इजाजत नहीं है ना बाप को, और तुमने हाथ उठाया। खैर बड़ा एहसास हुआ, फिर वो घर पे ही आ गया, कहता हजरत मुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मुझसे मेरी माँ बहुत नाराज है, देखना भी नहीं चाहती। मैंने उसको कहा जा पाँव पकड़ के बैठ जाना, अब्बा के भी और अम्मा के भी, और छोड़ना मत जब तक माफ ना कर दे। उसका फिर वापस फोन आया, कहते हैं हजरत सिर्फ पाँव पकड़े थे, कुछ कहने की नौबत ही कहाँ, माँ ने भी कलेजे से लगा लिया, बाप ने भी कलेजे से लगा लिया। ये माँ बाप का दिल होता है, वो नाराज होते ही कहाँ है मेरे साथियों। उनकी नाराजगी सिर्फ देखो यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती है, दिल से नहीं होती है, यहाँ से होती है। वो थोड़ी देर में राजी भी हो जाते हैं। बड़े भाई ने अपनी माँ के पांव पकड़े, माँ ने कहा बेटे मैं तुझसे न पहले नाराज थी न आज नाराज हूँ, बस तुझसे जानना चाहती थी, और मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने मुझे मेरे बड़े बेटे से भी मिलवा दिया। अंदर ले गई, खाना खिलाया अपने हाथों से। उसके बाद इसने कहा बड़े भाई ने, माँ तू तो मेरी माँ है, मैंने तेरे शिकम में 9 माह गुजारे हैं, दूध पिया है माँ मैंने तेरा, खूने जिगर नोश किया है, उंगली पकड़ के चलना सीखा हूं, मगर वो जो छोटा भाई है ना वो मेरा शरीक है, और उसके साथ मैंने इतना बुरा किया है कि एक दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करेगा, इसलिए माँ मुझे जाने दे। अब जो किस्मत में है माँ वो तो मुझे फेस करना ही है, देखना ही है, माँ मुझे जाने दे। माँ ने कहा मेरे लाल मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा बेटा है। रही तेरे छोटे भाई की बात, मेरे छोटे बेटे की बात, रात को जब वो आएगा ना, जा तू इस कमरे में जाके आराम कर ले, वो आएगा उससे तेरे बारे में बात करके देखूंगी, तू सुन लेना, अगर जवाब पॉजिटिव हो, मुस्बत जवाब हो, अच्छा जवाब हो तो बेटे यहीं पे रुक जाना, और उसका जवाब अच्छा ना हो तो बेटे तू चले जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक दफा अपने भाई की बात तो सुन ले, वो क्या कहता है तेरे बारे में सुन के। खैर इस बात पे वो एग्री हो गया, कहा ठीक है माँ अगर तू कहती है तो मैं रुक जाता हूँ। रात हुई तो छोटा बेटा भी घर पे आया, माँ ने दस्तरखान बिछाया। अच्छा आज माँ जो है बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। छोटा बेटा कहता माँ आज क्या बात हो गई, तेरे चेहरे का रंग भी अलग है, खाना खिलाने का ढंग भी अलग है। माँ आज क्या बात हो गई, आज इतनी खुश क्यों है। माँ ने कहा बेटे तेरा बड़ा भाई आज अपने घर पे आया था, यार रिश्तों में ना सब एक जैसे नहीं होते हैं। वो किसी ने एक शेर कहा था, उसका एक मिसरा है कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए।
छोटे भाई ने जब ये सुना ना कि मेरा बड़ा भाई घर पे आया था, मेरी तरफ देखो, लुकमा उसके ऐसे था मुंह के करीब, ऐसे ही रोक दिया उसने लुकमा, दस्तरखान पे रख के बोला, माँ बड़े भाई घर पे आए थे। माँ ने कहा, हाँ बेटे वो घर पे आया था और उसकी हालत अच्छी नहीं है बेटे, सब कुछ बिक गया उसका। इतना जब सुना तो माँ के पांव पकड़ के बोला, माँ वो घर पे आए थे, मेरे वालिद साहब भी दुनिया में नहीं है, मेरे बाप की जगह तो वही है, और कोई अगर बुरा करे तो ये जरूरी तो नहीं है कि उसके साथ बुरा ही किया जाए, हाथ की लकीरें तो दुनिया नहीं मिटा सकती, खून का रिश्ता तो दुनिया खत्म नहीं कर सकती। माँ वो हमारे घर तक आए थे तो तू रोक तो लेती, माँ मेरे आने का इंतजार तो करती। माँ ने अपने बेटे की पेशानी चूमते हुए अपनी 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 चादर को ऐसे फैलाया और कहा, या अल्लाह हर माँ को ऐसा ही बेटा अता फरमा जैसा बेटा खुदा तूने मुझे अता फरमाया है। ऐसे अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उसके बाद कहा छोटे बेटे से कि मुझे उम्मीद थी मेरे लाल कि तू ऐसा ही जवाब देगा। अच्छा, यहाँ पे अभी बात मुकम्मल नहीं की है, मैं अभी एक बात और सुना दूं। मुफ्ती साहब, मैंने एक वीडियो देखा अभी, भाई की शादी, अब ये तो नहीं पता कि छोटे भाई की शादी है बड़े भाई की शादी है, वो मैरिज हॉल में बैठा है, छोटा भाई है दूल्हा बन के, उसको लोगों ने चढ़ा दिया। उकसाना समझते हो, नहीं तो क्या बोलते हैं चढ़ाना, हमारे वहां तो यूपी में चढ़ाना बोलते हैं, यानी उसको वरगला दिया, अगेंस्ट कर दिया। अरे तू क्यों छोटा बन रहा है यार, जिसको आना होगा आएगा, कल को तू भी मत जाना, हाथ को हाथ होता है। उसने दावत ही नहीं भेजी, यार दोस्तों ने, या किसी ने चढ़ा दिया। आजकल आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं ना, दावत नहीं भेजी। अब ये नहीं पता कि वो जो आया है, ये तो मुझे नहीं पता, उस वीडियो में अंदाजा नहीं हो रहा कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, वो बगैर दावत के आ गया भाई, नाराज था मगर आ गया, और जाकर के उसने हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो खून का रिश्ता ऐसा होता है यार, मुझे इतना अच्छा लगा ये मंजर देख के, मैंने कहा तकरीरों में सुनाऊंगा, अल्लाह करे लोगों की दूरियां कम हो, मोहब्बतें बढ़े। वो उसने जैसे ही हाथ पकड़ा और उठाया तो वो जो दूल्हा बना हुआ था जिसने दावत तक नहीं भेजी, खुदा की कसम उसने अपनी पगड़ी उतारी और अपने भाई के कदमों में डाल दी और कहा, जमाने ने भटका दिया था, जब खुदा ने हमें एक माँ से पैदा किया है तो ये दुनिया दूर करने वाली कौन होती है हमें। तो इसलिए साहिबो मोहब्बत से रहना सीखो, ये घरों की दीवारें ना करो, अपने घरों में नफरत ना करो। और मैं औरतों से भी कहता हूं, मेरी बहनों, दुल्हने बन के जब आती हो तो भाइयों में दूरियां पैदा ना करो। जो दुल्हन तुम्हारे भाई के निकाह में आई है, ऐ मेरी बेटियों मेरी बहनों, जो औरत तुम्हारे भाई के निकाह में आई है, अगर वो तुम्हारे भाइयों में दरार पैदा करे तुम पे क्या गुजरेगी। यही सोचो कि जिसकी तुम दुल्हन हो वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा। भाइयों में मोहब्बत रहने दो। और मैं ये भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा कि दुल्हन घर पे जो औरतें होती हैं उनको भी तंग ना करो। जैसे हमारे वहां मुसलमानों में अब जहेज का मामला बहुत बढ़ रहा भाई, अब तो अल्लाह, मुझे यहाँ का बिहार का तो नहीं पता हजरत, हमारे वहां तो बहुत हालात खराब हो गए, जिसपे जरा सी प्रॉपर्टी हो गई जरा सी, तो वो आसानी से रिश्ते थोड़ी कर रहा है। और कुछ अगर लेन देन में लड़की वालों से कमी हो गई तो पता नहीं, अरे यार किसी के देने से भला नहीं होता है, भला तब होता है जब आसमान जमीन को पैदा करने वाला खुदा अता फरमाता है। किसी की बेटी को परेशान न कर, किसी की लख्ते जिगर को तकलीफ न दे, मोहब्बत से रख। बात भूले तो नहीं है आप लोग, तवज्जो है, खत्म कर दें या पूरी कर दें बात। अल्लाह अकबर, 1 बजने के करीब है भैया, अब ये बताओ यहीं तक रहने दें या इस बात को मुकम्मल कर दें। चलो परसों को सुना देंगे, परसों को भी, परसों कहाँ प्रोग्राम मौलाना एजाज साहब, यहाँ से दूर है, अरे बता दो तो कम से कम कहाँ पर है, ये लोग पहुंचेंगे इंशाल्लाह, वहां पर भी तरवारा के पास नौतन पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। छोटे भाई ने अपने माँ से कहा, माँ तू बड़े भाई को रोक लेती, एक जमाना हो गया। देखो यही तो है, नफरतें मिटाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत फैलाने का नाम इस्लाम है। हजरत मौलाना एजाज साहिब क़िबला, छोटे भाई ने कहा, माँ तो माँ ने, मैंने बताया ना, आंचल फैला के दुआ की,
माँ ने कहा बेटे जा, इस कमरे में तेरा बड़ा भाई रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जा अपने भाई से मिल ले जा करके। ये सारी गुफ्तगू बड़ा भाई भी सुन रहा था। ये इधर से बड़ा और वो उधर अंदर से निकला, मगर उसे इतनी शर्म आ रही थी कि निगाहें यूं झुकी हुई थी, आंखें उठ नहीं रही थी। करीब पहुंचे तो वो कदमों में गिरने लगा। कौन? बड़ा भाई। तो छोटे ने बाजुओं को पकड़ लिया, सीने से लगाया और कहा व्हाट इज गॉन मतलब जो हुआ हुआ। मेरे भाई, ये घर जिसमें तुम आए हो ना, ये भी मेरा नहीं है, ये माँ का है, और माँ जितना मेरी है उतना ही आपकी भी है, लिहाजा ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। जितने जमाने तक तुमने माँ से दूरी रह करके खिदमत से महरूम रहने का काम किया है, अब अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, बिजनेस हम संभालेंगे, माँ की सेवा। ये वाकया सुनाने का सिर्फ मकसद ये था मेरे साथियों कि प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, इत्तेफाक से रहो। और आखिर में फिर तकरीर में यहीं पे लाके ख़त्म करता हूँ कि हौसले इस तरह आजमाया करो। ये इन बच्चों से मुझे बड़ी उम्मीद है, क्या पता इन बच्चों में कौन हो इमाम अहमद रजा का सच्चा गुलाम बन के निकले। देखो बच्चों, किसी हथियार में ना वो काट नहीं होती है जो कलम की नोक में होती है। समझ रहे हो नहीं बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? जो कलम की नोक में होती है। 106 साल हो गए आला हजरत को विसाल किए हुए, मगर अल्लाह की कसम ये रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है, ये वार वार से वार है। इसलिए मैंने कहा बच्चों खूब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? भाई पढ़ोगे बेटा? बोलो जोर से बोलो जरा बच्चों, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे बच्चों? है हौसले इस तरह आजमाया करो, हौसले इस तरह। ये कलम की तो धार थी कि अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं। जोर से बोलो जरा, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। अरे क्या कहने भाई, माशाअल्लाह, खुश हो गया मेरा दिल। इन आपसे ज्यादा, आपके सामने कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, आपसे ज्यादा मुझे इन्हें देख के खुशी हो रही है। बच्चों को कितने अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आधी रोटी खाएंगे, जरा ऊंची, आधी रोटी खाएंगे। ये तारीख साज जुमला और मेरी तकरीर खत्म भी हजरत। जो सर, हाँ अरे ये इंशाल्लाह जब उनसे बच्चों के लिए कह रहा हूं, मगर ये तो बच्चे ही है ना, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? माशाल्लाह। और ये भी अपने बच्चों को पढ़ाए, फ्यूचर में तो ये भी पिताजी बनेंगे इंशाल्लाह। मौलाना एजाज साहिब क़िबला, जो सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं। क्या जुमला बोला मैंने? जो सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं, जमाना उनके आगे झुका रहता है। जो ख्वाब लेके आज यहां से जाओगे, जो ख्वाब लेके आज यहां से जाओगे, वो एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन मेहनत जारी रखी तो एक दिन जरूर होगा। मौलाना एजाज साहिब क़िबला, एक दिन में तो नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। मेहनत से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। और मौलाना एजाज साहब, आपकी मेहनतें देखकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। 4 मिसरे तो मैं आपके लिए भी पढ़ के जाऊंगा। माशाअल्लाह, कितनी शानदार मस्जिद, फिर ये इदारा, ये ईदगाह, और पूरे स्टाफ के लिए पढ़ के जाऊंगा कि लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।